नमस्कार दोस्तों फाइनली आफ्टर 21 years इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स एंड द नेम इज हरनाज कौर संधू। मजा आया। तो दोस्तों गोदी मीडिया जिस हरनाज कौर संधू को अब भारत की बेटी बता रहा है, उन्हीं के बाप दादाओं और भाइयों को थोड़े दिन पहले तक खालिस्तानी बता रहा था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा ये देखिए। हरनाज कौर संधू हमेशा से किसान और किसान आंदोलन की समर्थक रही हैं और जो किसान आंदोलनरत थे, जिन किसानों ने लगातार 1 साल तक अपनी जान पर खेलकर हर मौसम का सामना करते हुए उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस करवाया, जब उनके परिवार के बच्चे भारत का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, तब गोदी मीडिया वहां से भी टीआरपी कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मतलब छिछोरापंती की भी हद है। यही नहीं, अभी और सुनिए। खैर जो भी हो, अगर किसानों के इन्हीं बच्चों की बदौलत गोदी मीडिया का मन परिवर्तित होता है तो क्या दिक्कत है, होने दो। नहीं, मतलब एक तरफ भारत की ये बेटी है और एक तरफ भारत की ये बेटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, लेकिन जिस काम में ये है, पत्रकारिता में, उसमें ये पत्रकारिता ना करके कैसे एक पार्टी विशेष की प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, वो देखने लायक है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान को किसी भी भाजपा प्रवक्ता की तरह कितनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और डिफेंड कर रही हैं, जरा ये देखिए। माता सुनिए, माता को अगर ममता से जोड़े तो मातृत्व हो जाता है, पिता को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? पितृत्व। लेकिन बताइए ना, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, क्या? हाँ, हिंदू का अच्छा, ओहो, वाह जी वाह। मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता को ये समझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं भाजपा प्रवक्ता की तरह कि जैसे माता से मातृत्व शब्द जुड़ा हुआ है, पिता से पितृत्व जुड़ा हुआ है, वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व जुड़ा हुआ है। मतलब फुल ऑन भाजपा प्रवक्ता का काम। स्माइल तो चेक करो, आप थकते क्यों नहीं? खैर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हीं की बिरादरी की दूसरी एंकरा ने ये बता दिया कि जब मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, और उन्होंने जो बताया वो सुन के लगता नहीं है कि कभी उनसे कोई सवाल पूछेगा। I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। मतलब राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले बयान पर इन गोदी मीडिया के चैनलों पर दिन दिन भर बहस होती रही, 1-1, 2-2 घंटे की बहसें होती रही। फिर चाहे वो गुल्लू हो, अमन खोपड़ा हो, सुधीर चौधरी हो या फिर रूबिका लियाकत, जिसको जैसा मौका मिला उन्होंने इस मुद्दे पर बहस करी। लेकिन जिस मुद्दे को उन्हें वाकई में उठाना चाहिए था, जिस मुद्दे को लेकर इन्हें 1 दिन की नहीं तो कम से कम 1 घंटे की बहस तो करनी ही चाहिए थी, वो था बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। जब ये वहाँ गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं तो सब मीडिया कवरेज होता है, जितना भी होता है, धर्म के नाम पे जितने भी कवरेज है सब करते हैं, बट जो प्रॉपर जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनकी कवरेज क्यों नहीं होती है? लेकिन वो जरूरी थोड़ी है। 9-10 लाख लोगों की जिंदगी अगर दांव पे लगी है तो लगी रहे, वो सब जरूरी नहीं है। हिंदू, हिंदुत्व, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, ये सब ज्यादा जरूरी है। कई लोग राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं और बैंक कर्मचारियों का दर्द देखिए कि 2 दिन से हड़ताल पर हैं, कहीं कोई खबर नहीं है। तो ऐसे पत्रकारों को आप राष्ट्रवादी मानते हैं? उनको देशद्रोही ही बोलना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सुबह से शाम तक कवरेज दी गई, यहाँ तक कि मोदी जी के उस दौरे को अलग अलग एंगलों से कवर करने के लिए 55 कैमरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की कोई पूछ नहीं है। बैठे हो तो बैठे रहो। काशी विश्वनाथ, सारा दिन काशी विश्वनाथ था, लेकिन बैंक का नहीं था। मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत के अच्छे दिन बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसा इन भाई साहब के आने के बाद बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम के। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। मतलब मोटा भाई का बेटा होने के अलावा इन भाई साहब की क्या उपलब्धि है और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बीसीसीआई के इतने बड़े पद पर बैठे हैं, और जब से बैठे हैं भारतीय क्रिकेट को ही बैठा दिया है। सफेद कपड़ा। मतलब आधे लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं नेशन स्टैंड्स विद दादा, तो आधे लोग ट्रेंड करा रहे हैं वर्ल्ड स्टैंड्स विद कोहली। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसा भी दिन आ जाएगा, ये तो नहीं सोचा था। इनके आने के बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब आज के समय में भारतीय क्रिकेट की अंदरूनी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे एक समय में रामदेव बाबा की हुआ करती थी। तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।
खैर दोस्तों, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द भारतीय क्रिकेट में सब कुछ सही हो जाए। सह लेंगे थोड़ा सा। मतलब दोस्तों, हमारे देश में कितनी अभी दिक्कतें चल रही हैं। 30 साल के रिकॉर्ड स्तर पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गई है, उसकी कोई बात नहीं। करीब 9-10 लाख बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, उसकी कोई बात नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, गिरता हुआ रुपया, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कोई बात नहीं। बात किसकी हो रही है? किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, बात किसकी कर रहा है? धर्म की, धर्म की और सिर्फ धर्म की। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। मोदी जी हो, यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। या फिर कोई और। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? दोस्तों, ये तो है ही, हमारे देश के नेता देश के जरूरी मुद्दों को छोड़कर धर्म की बात तो कर ही रहे हैं, और पहले भी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उन नेताओं को नेता बनाया किसने है? हम ही ने। वोट तो हम ही देते हैं, और इसी चक्कर में हम कुछ ऐसे गधों को वोट दे देते हैं जिनकी बातें सुन के अब ऐसा लगता है कि लोगों ने कैसे कैसे लोगों को विधानसभा, लोकसभा में बैठा दिया है। मतलब कर्नाटका में कांग्रेस एमएलए क्या बोल रहे हैं, उनके कानों में जा रहा है। Rape is detestable. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. शायद जा रहा है उनके भी कानों में और स्पीकर के भी कानों में, तभी स्पीकर उनकी बात पर हंस भी रहे हैं। Rape is detestable. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तुम्हें शर्म है? मतलब एक सिटिंग एमएलए कह रहा है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कह रहा है कि अगर लड़की का रेप हो रहा है और वो उससे नहीं बच सकती तो उसको वहीं लेटकर उसे एंजॉय करना चाहिए। ये एक सिटिंग एमएलए कह रहा है। मतलब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आखिर बिठाया तो हम ही लोगों ने है ना उनको इतने ऊंचे पद पर। तो अब जब बिठाया है तो उनकी ये बकवासबाजी सुनो भी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि प्रियंका गांधी जो लगातार लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला कैंपेन चला रही हैं, वो इन जैसे बड़बोले नासमझ एमएलए पर क्या एक्शन लेंगी भी या नहीं लेंगी। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। जो चीज गलत है तो गलत है, फिर चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की। तो भैया, जो जहां पर गलत है उसको वहां गलत कहना बनता है। अगर हम नहीं कह रहे हैं तो हम भी अमन खोपड़ा, गुल्लू तिहाड़ी और कौवे जैसे हो जाएंगे, और उनके जैसा होने से तो बेहतर है कि इनके जैसा हो लें। कम से कम बिना कुछ करे एक बड़ी पोस्ट तो मिल जाएगी। तो भैया, पोस्ट कब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जो चीज अभी मिल सकती है वो है आपका प्यार। तो यू नो द ड्रिल, आपको पता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।